तो अगर मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूं, ये जो लाइन नज़र आ रही है ये लेके जाती है 1 नंबर प्लेटफॉर्म की जानिब, और वो सामने हमारी आइकॉनिक समझौता एक्सप्रेस खड़ी है दोस्तों, मेड इट टिल दी एंड। और ये आखिरी बोगी थी, और इससे आगे जो ज़ीरो लाइन और बॉर्डर शुरू हो जाता है। देखें आगे दोस्तों, ये रहा हमारा आज का खूबसूरत वाहगा बॉर्डर का रेलवे स्टेशन। और मैं ब्रिज पर मौजूद हूँ, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया। ये इधर उतारता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और ठीक से होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट अली भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ। इस वक्त जो मौजूद हूँ मैं पाकिस्तान का इंडिया का जो बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, तब आखिरी स्टेशन की तरफ मैं बढ़ कर जा रहा हूँ मैं। और हम लोग जिस तरह आए हैं वो ना ही पूछें, हम थोड़ा गलत रास्ते पे आ गए थे। मिट्टी वाला रास्ता था काफ़ी, तो उधर से चलते चलते हम लोग आए हैं और पहुँचे हैं वाघा की सरहद पर। इससे आगे जो स्टेशन दिखाऊंगा मैं, ज़ीरो लाइन शुरू हो जाएगी, उधर हम लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे रेंजर्स और आर्मी वाले हैं। शायद हमें वीडियो बनाने से मना कर दिया जाए। तो हम जा रहे हैं वाघा रेलवे स्टेशन की जानिब। उधर चल के आप लोगों को स्टेशन दिखाते हैं और वहाँ पर जाके बाकी के सीन्स दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये यार मेन रेलवे लाइन है जो लाहौर रेलवे स्टेशन से शुरू होके और यहाँ पर आकर इसका एंड होता है। वो सामने आप लोग बोगियाँ भी खड़ी हुई देख रहे होंगे, इंडिया की बोगियाँ खड़ी हैं। चल के आप लोगों को उसका भी दिखाते हैं। और अगर तो मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो वाघा का वो आप लोगों को स्टेशन बोर्ड भी नज़र आ गया होगा। और इस तरफ जो अगर दिखाऊँ तो ये सब चल रहा है। एक और चीज़ ये है, इससे आगे जो अटारी स्टेशन पर शुरू हो जाएगा, ये आखिरी स्टेशन भी कहा जाता है। और अगर इंडिया से आ रहे हो तो ये पहला स्टेशन है, फिर थ्रू आउट आगे फिर लाहौर और उससे आगे जिधर भी आपने जाना हो। तो आएँ फिर मेरे साथ चल के स्टेशन को मिल के एक्सप्लोर करते हैं। बड़ा ही सेंसिटिव जोन है, हम लोग इजाज़तनामा वगैरह ले के आए हैं, फिर हम लोग यहाँ पे एंटर हो सकें। आप लोग वैसे यहाँ पे नहीं आ सकते, कीप दैट इन माइंड। अगर मुँह उठा के आप लोग आएँगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी एंटर नहीं होने दिया जाएगा, इजाज़तनामा ले कर आना पड़ेगा। तो आइए फिर मेरे साथ आप लोगों के साथ चल के स्टेशन का एक विज़िट करवाते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का खूबसूरत वाघा बॉर्डर का रेलवे स्टेशन। और इस तरफ अगर मैं आऊँ तो खूबसूरत सी शजरकारी की हुई यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं। बड़ा ही सुकून सा माहौल है। और सुकून सा क्यों ना हो, क्योंकि आमदोरफ्त अब समझौता एक्सप्रेस जो चलती होती थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। क्योंकि कुछ रिलेशंस हमारे बहुत ख़राब रहे हैं इंडिया के साथ। ये लीवर है यहाँ पर, जो सिग्नल अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ होता था, एक दौर था 2019 तक, लेकिन अब चूँकि बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो आइए चल के स्टेशन बिल्डिंग दिखाते हैं आपको। दोस्तों, ये रही जी वाघा बॉर्डर रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। इस तरफ ये ASM का ऑफिस है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब का, और उसके साथ ही टिकटिंग ऑफिस जो सुपरवाइज़र का ऑफिस है, वो टिकटिंग ऑफिस तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि इधर तो वो वाला हिसाब ही नहीं, ये तो चेकिंग ही चेकिंग है थ्रू आउट। और ये है एक मेन बिल्डिंग की लुक, काफ़ी प्यारा और ख़ूबसूरत सा बना हुआ है। फ्लैग्स वगैरह यहाँ पर उतार दिए गए हैं क्योंकि अब आमदोरफ्त बिल्कुल भी नहीं है आजकल। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन और हाज़रीन, अगर मैं यहाँ पर होती है ऑफिसर वेटिंग रूम स्टेशन मास्टर का और ट्रेन सुपरवाइज़र यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। और ये ASM साहब का ऑफिस है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। और अगर इस तरफ में हूँ तो ये मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं तो टिकट घर की खिड़कियाँ एक दौर में चला करती थी। सामने बैतुल खला सारे आ जाता है और ये बैक साइड आ जाती है इसकी बिल्डिंग की। अब बाहर चलते हैं, आप लोगों को आगे लेके चलते हैं, फिर वो उसका व्यू कराते हैं। तो ये वो ऑफिस है, यहाँ से मुसाफिर हजरात अपना चेक इन चेकआउट वगैरह करवा कर फिर इस ब्रिज के थ्रू आया करते थे यहाँ पर। और ये वो जगह है बेसिकली
ये आपके सामने जो कोचेज़ खड़ी हैं इंडियन कोचेज़ हैं सारी, और ये आज भी इधर ही खड़ी हैं। ये थी हमारी आइकॉनिक समझौता एक्सप्रेस, जो कि अब बिल्कुल ही बंद है इस वक्त। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू एंड वाइट कोचेज़ में सारी, और ये लगेज वैन आ गई, और इसके बाद सेकंड क्लास का एक डब्बा आ गया, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ये वो है। और ये साथ सर ऑफिस है, मेरा ख्याल है यहाँ पर क्लियरेंस और जो भी माइग्रेशन का जो प्रोसेस होता था। ये सेकंड क्लास की बोगी आ गई। ये 2019 की ही यहाँ पर सारी कोचेज़ खड़ी हुई हैं, क्योंकि उसके बाद अब ये वही साहब, इनका कोई वाली वारस नहीं है, बस इधर खड़ी रहेंगी। जब कभी दोबारा आमदरफ्त शुरू होगी तो ये यहाँ से निकाल दी जाएंगी। अब इसी के साथ आगे थ्रू आउट ये स्टेशन बिल्डिंग तक ये बोगियाँ चल रही, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 8 से 10 बोगियाँ। और मेरा ख्याल है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये स्लीपर क्लास आ गई, और उससे आगे फिर सेकंड क्लास और फिर फर्स्ट क्लास, लेकिन होगी ये सारी की सारी इकॉनमी क्लास। समझौता एक्सप्रेस सारी इकॉनमी क्लास पर चला करती थी। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है इस वक्त स्टेशन की, ये जो बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई है ना, सारी की सारी बंद पड़ी हुई है, टोटली बंद, ताले लगे हुए हैं, और खंडरात का एक जो नहीं होता समा सा, वो पेश किया जा रहा है इधर। और क्योंकि ज़ाहिर है किसी मुसाफिर की आमदोरफ्त है ही नहीं पिछले कोई तकरीबन 6-5 सालों से, एक ये भी रीज़न है। बाकी अल्लाह खैर रखे, अल्लाह करे हमारे और भारत के दरमियान, हमारे मुल्क के दरमियान भारत के दरमियान रिलेशंस नॉर्मल हों, तो यहाँ की रौनकें बहाल हों। अब इधर का एक ये भी मसला कि यहाँ पे कोई लोकल ट्रेन भी नहीं चला सकते, उस तरह रेवेन्यू भी नहीं जनरेट होना। एक समझौता ही थी जो यहाँ पर आकर स्टेशन की रौनकों को बहाल करती थी, लेकिन बिल्कुल एंड हो गया हुआ है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून दोस्तों, मेड इट टिल द एंड, और ये आखिरी बोगी थी। और इससे आगे जो ज़ीरो लाइन और बॉर्डर शुरू हो जाता है, देखें आगे सारा बंद किया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर आमदोरफ्त नहीं तो सब बंद किया हुआ है। और यहाँ से ट्रेन आगे जाती होती थी 2019 तक, और उससे पहले जब वो पुलवामा अटैक और वो सीन शुरू हुआ, उसके बाद से नहीं जा रही। तो इंडियन बोगीज़ जितनी भी हैं समझौता एक्सप्रेस की, वो सारी की सारी अब इधर ही खड़ी हैं पाकिस्तान में। तो ये तब तक इधर रहेंगी जब तक कि कोई प्रॉपरली आमदोरफ्त शुरू नहीं होती, रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली तब तक ये इधर ही खड़ी रहेगी। जैसे इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे नॉर्मलाइज होंगी सिचुएशंस, तो यहाँ से इसको चला दिया जाएगा इंडिया की जानिब। और इससे आगे अगर मैं बात करूँ तो अटारी स्टेशन है 3 किलोमीटर पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मेरा आपको कैमरा दिखा सके तो ये देखें लाहौर अटारी, ठीक हो गया। अटारी से चलती होती थी और लाहौर आती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ खड़ी हुई है ये। इसी तरह ही हमारी कुछ बोगीज़ भी उधर ही खड़ी होंगी, लाजमी बात है, जिस तरह अगर उनकी यहाँ पर है। तो आइए आप लोगों को चल के मज़ीद एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को ये दिखाया बोगियाँ, तो एक बोगी खुली हुई है यहाँ पर। आइए ज़रा, ये लगेज जो है ना इंडियन रेलवेज़ की, आइए इसको अंदर चल के दिखाते हैं। बेसिकली ये है इंडियन लगेज वैन और गार्ड वैन। यहाँ पर गार्ड साहब बैठा करते थे। ये आप लोगों के सामने मंजर है इसका, हालत इसकी सामने आप लोगों की, क्योंकि ज़ाहिर है 5-6 साल एक चीज़ खड़ी है तो उसकी क्या ही वर्स्ट हालत होगी। ऐसा कुछ ये बाथरूम है, और ये, और उस तरफ उस जानिब जो है सारा आगे थ्रू आउट बॉर्डर है। तो खंडरात के मंजर पेश कर रही है आजकल समझौता एक्सप्रेस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कब तक चलती है ये। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पहले तो ट्रेन आया जाया करती थी रेगुलरली, तो 1976 से लेके 1994 तक समझौता एक्सप्रेस रोज़ की बुनियाद पर आती जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर जब 1994 के बाद से ऑनवर्ड ट्रेन एक हफ़्ते में 2 दफ़ा आया जाया करती थी। और जब 2019 आया, जब पुलवामा अटैक हुआ, सियासत जब हुई ज़्यादा, फिर आमदोरफ्त बिल्कुल ही बंद होगी, तजारती ताल्लुकात भी ख़त्म, सफारती ताल्लुकात भी ऑलमोस्ट कहाँ ही होते हैं। फिर आमदोरफ्त मुसाफरों की भी बिल्कुल ही एंड होगी। तो अब जब ये पहले मैंने स्टेशन का उस तरफ वाला हिस्सा दिखाया जहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस चलता था सारा, और वीज़ा वगैरह सारे आपके चेक होते थे कि कोई फोर्ज्ड आइडेंटिटी तो नहीं है, वो सब होता था। वो उस तरफ मैंने हिस्सा दिखाया आप लोगों को। अब ये मैं दूसरी साइड पे आया जहाँ पे बोगियाँ नहीं खड़ी होती, बोगी के इस साइड पे, मतलब जो बोगी उस साइड पे खड़ी थी, अब मैं इस साइड पे आया हूँ मैं। आइए आप लोगों को इधर चल के मंजर दिखाते हैं कि स्टेशन का क्या, जो स्टेशन की इस साइड वाली जो बिल्डिंग है उसका क्या हाल हो चुका है। आइए मेरे साथ। तो
बाहर से कुछ लुक इस तरह से है। एसी के फैंस की हालत आप लोगों के सामने है, बुरे हाल है क्योंकि केयर नहीं की गई। और अगर मैं आगे चलूँ और इसकी हालत चल के दिखाऊँ तो ये भी तोड़ फोड़ का थोड़ा सा शिकार है, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल ही बंद हो चुका है सारा कुछ। ये दुकानें कभी एक दौर था खुली होती थी, लेकिन अब ये भी बंद हो चुकी हैं। और अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं ज़रा। इधर का मंजर कुछ ऐसे है, खंडर सा, खंडरात सा पेश कर रहा है। ये एक दौर था कभी यहाँ पे रौनक लगी थी, लेकिन अब बंद है। अंदर मैं नहीं जा सकता क्योंकि लॉक ताले वगैरह लगे हुए हैं हर जगह पर। तो ये कुछ मंजर है, बहुत ही बुरी हालत में इस वक्त। दुआ है कि दोबारा से समझौता एक्सप्रेस चल पड़े दोनों मुल्कों के दरमियान, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, आमीन सुम आमीन। तो ये यार मैंने आप लोगों को बिल्डिंग दिखाई स्टेशन की, और आप लोगों को देख के पता लग गया होगा क्या सूरत हाल है। दुआ है अल्लाह पाक से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों, ताकि लोगों में जिस तरह प्यार पहले था, प्यार तो लोगों में है यार, गेम्स तो ऊपर लेवल की होती है ना, ये वाली बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लोगों का प्यार कभी नहीं कम हो सकता। अल्लाह करे कि वैसी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो सारी, मेरी दुआ है अल्लाह पाक से। बाकी और ये भी दुआ है कि तजारत की आमदोरफ्त लोगों का आना जाना लगे, ताकि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। और लोग तो दोनों तरफ एक ही हैं यार, जो फ़र्क आता है वो हमारे मज़हब और दीन का ही आता है। बाकी अब देखें क्या बनता है, अल्लाह पाक खैर रखे इंशाल्लाह। मैं ब्रिज पर मौजूद हूँ, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया। ये इधर उतारता था मुसाफिरों को, यहाँ से फिर आगे इमिग्रेशन ऑफिस दिस एंड दैट सारा प्रोसीजर चलता था। और इस वक्त मैं इस पर मौजूद हूँ, और सामने आप लोगों को आबादी नज़र आ रही होगी। और वो अगर मेरा कैमरा जूम करके दिखा सके, सामने बॉर्डर शुरू हो चुका है उससे आगे। और ये कुछ सीन है इस वक्त वाघा रेलवे स्टेशन के। वैसे अगर बात की जाए, अगर रावलपिंडी से अटक खुर्द अगर एक सफारी ट्रेन चल रही है, यहाँ पर भी चल जाए तो क्या ही बात होगी। वैसे बीच में इन्होंने चलाना शुरू की थी पाकिस्तान रेलवेज़ वालों ने, लाहौर से लेके जल्लो तक, फिर आगे इधर मेरा ख्याल है वाघा तक या जल्लो तक, मुझे याद है इन्होंने चलाना शुरू की थी। मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं तो इमरान खान का ही दौर था, बीच में फिर बंद कर दी, अल्लाह बेहतर जाने। अगर चलाएं तो एक रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, जिस तरह अगर आप रावलपिंडी से अटक खुद मतलब पंजाब और KP के जो बॉर्डर है, दरमियान में दरिया सिंध बह रहा है, वहाँ पर अगर आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो वाई नॉट हियर। ये तो लोग यहाँ पे तो आएंगे ही, चलो यार इंटरनेशनल स्टेशन चलते हैं, मतलब लोग यहाँ पर अपना वीकेंड बिताने आ सकते हैं। लोग जल्लो पार्क तक तो वैसे भी आते ही आते हैं, तो चलो कहेंगे इसी बहाने ट्रेन पे बैठते हैं और एक सैर करके आते हैं ज़रा आखिरी स्टेशन तक के क्या सूरत हाल है। आप वैसे अगर हो सके पाकिस्तान रेलवे वालों से गुजारिश है कि यहाँ पर इसको एज ए टूरिस्ट साइट भी अगर खोला जाए तो बुरा नहीं होगा। तो ये जो रौनकें भी जो यहाँ पे नहीं बहाल, इंशाल्लाह ये बहाल भी हो जाएंगी। और अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान सिचुएशन भी नॉर्मलाइज हो, तो उसकी तो क्या ही बात होगी यार। वो तो एक खुशी का समा होगा कि लोगों का प्यार मज़ीद बढ़ेगा आपस में एक दूसरे के लिए। तो देखते रहिए, अभी आप लोगों को इंशाल्लाह आगे मज़ीद बताते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। हमारे साथ जहाँ ज़ेब भाई मौजूद हैं एज़ यूजुअल, हमारी रौनक दिलों की और लाहौर रेलवे स्टेशन की भी। जज़ेब भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। और सब ज़िंदगी में सेट चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। तो आज वाघा रेलवे स्टेशन आज हम माशाल्लाह आ गए हैं। एक बहुत ड्रीम था हमारा भी और आपका भी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? देखें अली भाई, सबसे पहले तो हम बहुत सारे स्टेशनों पर जाते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन एक बंदे की जो ख्वाहिश होती है कि हमने इस स्टेशन पर जाना है, तो वो आज हम वाघा स्टेशन पर आ गए हैं। तो अल्लाह ने हमारी ख्वाहिश पूरी की है। बिल्कुल। और बड़ा मज़ा है यहाँ पर कुछ पुरानी यादों को एक्सप्लोर करके। हमने इस ट्रेन पर ट्रैवल तो नहीं किया, लेकिन इसको महसूस ज़रूर किया है जी, क्योंकि इंडियन रेलवे की जो एक ट्रेन है वो यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल। एज ए रेल फैन, ट्रेन किसी के भी हो, किसी मुल्क की भी हो, वो चलती रहनी चाहिए। ऐसे ही है। तो ऐसा ही हमने माशाल्लाह कुछ अपनी मेमोरीज जो हैं वो शेयर भी की हैं, उसको कैप्चर भी किया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा इस स्टेशन पर आकर। शुक्रिया जज़ेब भाई, बहुत बहुत। तो अगर मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूं, जो ये जो लाइन नज़र आ रही है ये लेके जाती है 1 नंबर प्लेटफॉर्म की जानिब, और वो सामने हमारी आइकॉनिक समझौता एक्सप्रेस खड़ी है। और जो ये जो लाइन है ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म की जानिब, और जो उस तरफ है वो इंडिया। ठीक हो गया। और अगर मैं इस तरफ मूव करूँ अपना, तो यहाँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से आप लोग फिर इधर इंडिया की जानिब जाते हैं। मैं कहीं ये डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ मैं। तो जी मेरे व्यूअर्स, ये था जी आज का वाघा रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन।
और पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन, और अगर इंडिया से आप आ रहे हो तो पहला रेलवे स्टेशन शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ ही करते हैं व्लॉग का इख्तिताम। आई होप आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और जो मेरे इंडियन व्यूअरशिप है वो ये देख ले, ट्रेन आप लोगों की इधर खड़ी है लेकिन जा नहीं सकती, तो दुआ कीजिए अपने रब से दुआ कीजिए, भगवान से अपने, और हम भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक खैर रखे। आप लोग भी दुआ करेंगे यार सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, और हम दोनों मुल्कों का जिस तरह प्यार था लोगों के दरमियान वैसे ही रहे। प्यार तो वैसे भी हम लोगों का आपस में, लेकिन जो एक इंटरनेशनल सतह पर जो मतलब सिचुएशन नॉर्मलाइज होनी चाहिए वो हो जाए। अल्लाह पाक खैर रखे। और इसी के साथ ही कहते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह पाक पाकिस्तान को और पाकिस्तान रेलवेज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और हमारे और भारत के दरमियान रिलेशनशिप्स को जो ख़राब हुए हैं उनको नॉर्मलाइज करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, और सी यू इन अनदर व्लॉग इंशाल्लाह। ख्याल रखें आप लोग अपना सब। अस्सलाम वालेकुम। Yeah.